नीतीश के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे चुनना जितना आसान दिखाई दे रहा था उतना आसान है नहीं। सीएम चेहरा, सीएम पद को लेकर बवाल अभी से बिहार में शुरू हो चुका है। नौबत तो ये आ चुकी है कि जेडीयू के अंदर बिखराव की स्थिति भी पनप चुकी है। जेडीयू की मांग के आगे भाजपा भी कहीं ना कहीं बुरी तरह से फंसती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल जेडीयू का एक हिस्सा अब कथाकथित भूजा पार्टी के विरुद्ध मोर्चा खोल बैठा है। हालांकि कोई ये अचानक नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि ये अभी देखने को मिला है, बल्कि साल भर पहले ही भूजा पार्टी के विरुद्ध बीजारोपण कर दिया गया था। अब भूजा पार्टी कौन है, लोग ये सोच रहे होंगे। कुछ लोग इस बात से अनजान हैं, तो बता दें कि यहाँ बात जेडीयू की हो रही है, जिसमें जेडीयू का एक धड़ जो नीतीश कुमार के करीबियों में गिना जाता है, जैसे संजय झा हो गए, ललन सिंह, विजय चौधरी। ये ऐसे नेता हैं, इन नेताओं का ऐसा गैंग है जिन पर आरोप लग रहा है कि ये पार्टी के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। यह आरोप लग रहा है पार्टी के अंदर से ही। कहा जा रहा है कि भाजपा के इशारों पर ये गैंग काम कर रहा है, नीतीश कुमार के कहने पर नहीं। दरअसल पिछले कुछ महीनों से जेडीयू का जो स्वर है वो बदला सा नजर आने लगा था। ऐसे दिखने लगा था कि लव कुश की पार्टी पर स्वर्ण नेता, खासकर भूजा पार्टी का प्रभाव देखने को मिल रहा है, जैसे कि शुरुआत में कहा गया। और इसी प्रभाव के काट में निशांत कुमार को राजनीति में लाने का प्रयास किया गया, जो लाजमी सी बात है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ये कहा गया कि अब उन्हें हटा दिया जाएगा, वो खुद हटना चाहते हैं। जिसके बाद ये कहा गया कि नीतीश कुमार के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की जा रही है। आरोप लगने लगे यही नीतीश कुमार के करीबियों पर। आरोप लगने लगा कि जेडीयू के यही करीबी भाजपा के इशारों पर नीतीश को और पार्टी को चला रहे हैं, जिसके चलते निशांत कुमार को राजनीति में लाना जरूरी समझा गया। और अब जेडीयू का एक धड़ जोरों से मांग कर रहा है कि निशांत कुमार को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन क्या ये हो पाएगा? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। अब ये तो तय है कि नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ने वाले हैं और सांसद पद की शपथ लेंगे। अकेले नीतीश कुमार नहीं है, बल्कि 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष भी साथ में सांसद के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आए, जिनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल हैं, जहां पर आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और शिवेश कुमार भी शामिल हैं, जिसके चलते तारीख भी लगभग तय हो गई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित ये तमाम नेता 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने एक इंटरव्यू में ये जानकारी देते हुए कहा कि शपथ ग्रहण के बाद एनडीए का केंद्रीय नेतृत्व और खुद नीतीश कुमार मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। इसे पूरे घटनाक्रम के बाद बिहार में नई सरकार के गठन और नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा है, वो अब उन पर विराम जल्द लग जाएगा, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है इनके जरिए। लेकिन क्या विराम लगने की बात जो कही गई है, यहाँ वो नजर भी आता है? क्योंकि जेडीयू में जो नजर आ रहा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि निशांत कुमार को लेकर मांग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फंसा सकती है। बल्कि मांग जोरों पर है कि निशांत को अगर मुख्यमंत्री बिहार का नहीं बनाया गया तो जेडीयू में कुछ भी हो सकता है। एक्सपर्ट तो ये भी मानते हैं कि गठबंधन टूटने पर नौबत आ सकती है। जी हाँ, जो एनडीए गठबंधन अपने आप को न सिर्फ बिहार में मजबूत बता रहा था, जो एनडीए गठबंधन अपने आप को देश भर में महागठबंधन से ज्यादा ताकतवर और मजबूत बता रहा था, वही गठबंधन बिहार में टूट सकता है। ऐसी नौबत आने की आशंका जताई जा रही है। जहां बीजेपी के सम्राट चौधरी की चर्चा हो रही है, नीतीश कुमार की हर यात्रा में मुख्य चेहरा सम्राट चौधरी बने हुए हैं। जहां चिराग पासवान से लेकर एनडीए के अन्य दल बिहार में मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा को लेकर पूछे गए सवाल में जो कहते हैं कि एनडीए के भीतर इस पर चर्चा जारी और बहुत जल्द मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी जाएगी।
जहां अलग अलग तरीके से दावा किया जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ तय है, बस घोषणा होना बाकी है, जहां कई अगर मगर दिखाई दे रहे हैं, जहां कई अगर मगर को लेकर एनडीए स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, क्लियर नहीं बोल रहा है, तो वहीं जेडीयू में निशांत को लेकर मांग तेज हो गई। माने जेडीयू का एक धड़ चाहता है कि कोई और नाम सुर्खियों में आए ही नहीं, सम्राट चौधरी भी नहीं। वो चाहते हैं कि नीतीश के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री बने बिहार का तो वो निशांत कुमार हो और उनके अलावा कोई और नहीं। जिसके चलते राजधानी पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर भी लगाए गए। जेडीयू कार्यालय के बाहर लगे पोस्टरों ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। इन पोस्टरों में नीतीश कुमार के साथ उनके बेटे निशांत कुमार को फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार के रूप में पेश किया गया। पोस्टर में साफ तौर पर नेतृत्व परिवर्तन की मांग झलकती हुई नजर आई। अब नए चेहरे पर क्यों करें विचार जैसे स्लोगन के जरिए कार्यकर्ताओं ने ये संदेश देने की कोशिश की कि अलग नेतृत्व तय माना जा रहा है। इन पोस्टरों में सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि विकसित बिहार 2040 का विजन भी दिखाई दे रहा है। इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी के भीतर भविष्य की रणनीति और नई पीढ़ी को आगे लाने की सोच पर काम हो रहा है। हालांकि इस सत्ता परिवर्तन को लेकर राजनीतिक समीकरण पूरी तरह साफ नहीं है। माना जा रहा है कि अगर बदलाव होता है तो भाजपा भी अपने चेहरे को खुलकर आगे ला सकती है, जिससे टकराव और ज्यादा बढ़ सकता है। गठबंधन टूटने की नौबत तक आ सकती है। पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर केवल प्रचार नहीं बल्कि पार्टी के भीतर चल रही हलचल और दबाव की भी झलक पेश करती है। नीतीश कुमार की लवकुश की पार्टी की कमान स्वर्ण नेताओं के रथ पर सवार हो गई थी, जिससे माना जा रहा था कि निशांत नहीं और नीतीश को हटाकर जेडीयू के यही भूजा नेता खुद का चेहरा आगे कर देंगे या भाजपा को समर्थन दे देंगे। तभी ये बात जितनी तेजी से राजनीतिक गलियारों में फैल रही थी, उससे ज्यादा तेजी से जेडीयू के भीतर ये बात महसूस की जाने लगी। और यही वजह है कि नीतीश कुमार के बाद कौन की तैयारी लगभग 1 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। इस तैयारी का एकमात्र जो नाम था नीतीश कुमार के बाद उनके पुत्र निशांत कुमार का था। निशांत कुमार को राजनीति में लाना सिर्फ यही एकमात्र मकसद बताया गया और निशांत के समर्थन में बार बार लगते पोस्टर भी अब यही बता रहे हैं कि जेडीयू सिर्फ निशांत कुमार को चाहता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये पहल सिर्फ संदेश तक सीमित रहती है या आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। राजनीतिक गलियारों में कई नामों पर मंथन जारी है, लेकिन अब फैसले की घड़ी नजदीक मानी जा रही है। आने वाले दिनों में राज्य को नया नेतृत्व मिल सकता है, जिससे शासन प्रशासन में तेजी और स्पष्ट आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 में बिहार की कमान संभाली थी। तब से कुछ महीने को छोड़कर वे लगातार बिहार के सीएम पद तक बने रहे। जब राज्यसभा का चुनाव हुआ उस दौरान उन्होंने खुद अपनी इच्छा जाहिर की। अब इस फैसले को लेकर अभी भी पार्टी के अंदर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पुनर्विचार करें, आग्रह किया जा रहा है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार ने तय कर लिया है तो हम उनके फैसले का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन निशांत कुमार को सीएम बनाना ही एकमात्र लक्ष्य जेडीयू का, नीतीश कुमार का और बिहार का होना चाहिए और एनडीए को इस पर शक और कोई भी सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। जेडीयू की ओर से कई नेताओं ने मुख्यमंत्री के पुत्र निशांत के हाथों में राज्य की कमान सौंपने की मांग अब तेज कर दी है। लगातार जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं, उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि ये देखना होगा कि इस उम्मीद के बीच भाजपा भी अपने सीएम को लेकर तय मान रही है। हालांकि अब इस बीच में ये भी देखना होगा कि जहां भाजपा है तो वहीं निशांत कुमार है, लेकिन फैसला नीतीश कुमार का क्या होगा। नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण के बाद नजरें उन पर टिक जाएंगी। जेडीयू को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो बिखराव जेडीयू के अंदर नजर आ रहा है, जहां ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी जैसे बड़े नेताओं को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि ये भूजा पार्टी के नेता हैं, ये अलग विचारधारा लेकर चल रहे हैं, ये भाजपा के इशारों पर काम कर रहे हैं, तो वहीं जेडीयू का दूसरा धड़ चाहता है कि निशांत कुमार के अलावा कोई नहीं। नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या अपनी पार्टी को बिखरने से बचा पाएंगे या फिर नीतीश कुमार अपनी पार्टी के बिखराव में खुद फंस जाएंगे?
अब नीतीश कुमार पर ही सारा फैसला टिका हुआ है, क्योंकि नौबत जहां शुरुआत में कही गई कि गठबंधन टूटने तक की और जेडीयू के अंदर बिखराव की, जेडीयू के दो फाड़ की भी चर्चा हो रही है। अब देखना होगा कि बिहार में क्या स्थिति उत्पन्न हो पाती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SP9 न्यूज़। धन्यवाद।